लग्न कुंडली या कुंडली कैसे देखेंगे, इस पर मेरे आगे के वीडियो को अद्भुत सफलता देने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में अगले उस वीडियो के संदर्भ में ही कुछ विशेष बात करने वाला हूं कि जैसे भाव, भावेश और कारक, इन तीनों घटकों का हमने संपूर्ण आकलन अगर कर लिया तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसके बाद हमें मिलता है कि कोई विशेष भाव पर संपूर्ण शुभ प्रभाव है या संपूर्ण अशुभ प्रभाव है, या शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव उस भाव से मेरा मतलब है भाव, भावेश और कारक, तीनों पर हमने पाया है। तो इससे फलादेश क्या होगा, एक ज्योतिषाचार्य को प्रिडिक्ट क्या करना है, इसकी बात मैं आज करने वाला हूं। किसी एक भाव को संपूर्ण पॉजिटिविटी, ज्यादातर शुभत्व मिल रहा है विविध घटकों से, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस भाव का फल जातक को बहुत ही सहजता ही मिल जाएगा। उस भाव के फल को लेकर जातक को कोई ज्यादा संघर्ष करना पड़े, माथापच्ची करनी पड़े, तोड़ फोड़ करनी पड़े या किसी भी प्रकार की ज्यादा परिश्रम करनी पड़े, वैसी कोई स्थिति आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव ज्यादातर महत्तम पॉजिटिव शुभत्व लेकर के आया है। उनके संचित कर्मों के अधीन उस भाव के उस फल को जातक भली भांति पाने वाला है। इसका ये सीधा आकलन हो गया। और उस भाव का फल जब मिल जाएगा तो वो निरंतर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो भाव का फल मिल गया उसके बाद वो छिन जाएगा या उस भाव के सुख में कोई उतार चढ़ाव भी होंगे, ना, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि भाव संपूर्ण पॉजिटिविटी, शुभत्व से भरा हुआ है। भाव के फल की प्राप्ति के लिए ज्यादा कोई विलंब, संघर्ष की बात तो आएगी ही नहीं। और उस भाव का फल पर्याप्त मात्रा और बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेगा। यह भी भाव के फल पर ज्यादातर महत्तम शुभत्व का ये एक फलादेश हो जाता है। तो किसी भी भाव पर संपूर्ण शुभत्व होने से भाव का फल निरंतर मिलता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है, मिलता ही रहता है। उस भाव के फल में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं रहते हैं या वो भाव का फल छिन नहीं जाता, और बिना किसी विलंब, बिना किसी विडंबना, बिना किसी संघर्ष के ही उस भाव का फल मिल जाता है। यही है भाव के ऊपर संपूर्ण शुभत्व का फलादेश। दूसरा परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि अगर किसी भाव पर जब हमने देखा कि भाव, भावेश और कारक के संपूर्ण आकलन के बाद जब पाया कि भाव ज्यादातर अशुभत्व पा रहा है, भाव पर ज्यादातर अशुभ प्रभाव, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब सीधा है कि उस भाव के फल की प्राप्ति जातक को नहीं होनी है। भावफल सिद्धांत में स्पष्ट बोला है कि किसी भी भाव पर अगर ज्यादा अशुभ प्रभाव है, नकारात्मकता ज्यादा है, तो उस भाव के फल का नाश है। मतलब किसी दंपत्ति के संतान सुख की अगर हम बात कर रहे हैं और पंचम भाव पर जब हम देखते हैं कि समूचा, संपूर्ण, ज्यादातर अशुभ प्रभाव भाव, भावेश और कारक पर है, तो यह स्पष्ट फलादेश है कि उस दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वहीं लग्न जीवन के भाव में भी अप्लाई कर पाएंगे कि सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक सब कुछ ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, तो लग्न जीवन नहीं,
लग्न नहीं होना या लग्न जीवन का सुख उस जातक के जीवन में नहीं है, ये सीधा फलादेश हम कर सकते हैं। और एक आयाम और बाकी रह गया कि भाव पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है, तो क्या फल मिलेगा। भाव पर अगर शुभ प्रभाव है तो इसका मतलब है कि भाव का फल तो मिलना है, पर उस पर कुछ अशुभ प्रभाव भी है, मीन्स ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है उस भाव के फल की प्राप्ति को, उस भाव के फल की प्राप्ति तक में विफलता भी आएगी और डिसअपॉइंटमेंट के साथ उस भाव का फल हमें मिलेगा। भाव का फल मिल गया, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि ये लगातार मिलता रहेगा। आगे भी कभी भी उस भाव के सुख में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, पॉजिटिव नेगेटिव परिस्थिति बन सकती है और उस भाव के फल में विलंब भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह शुभत्व दे रहे हैं उन ग्रहों की दशा या गोचर बाद में कुछ ट्रिगर हो रहा है, तो शुरुआती जीवन में जब वो सुख मिलना है तब कहीं न कहीं उस उम्र में उसको लेकर के हमें दुख झेलना है, तो वो भी हमारे संचित कर्मों के अधीन ही अशुभ प्रभाव से हम झेलते हैं। तो शुभ और अशुभ प्रभाव से सीधा आकलन ये होता है कि भाव का फल मिलेगा, पर किसी न किसी परिस्थिति में तकलीफें या कठिनाइयां भी आएगी। भाव का सुख मिलते मिलते डिसअपॉइंटमेंट्स ज्यादा रहेगी, प्रयत्न एफर्ट लगातार करते रहने पड़ेंगे। हो सकता है भाव का फल मिलने के बाद वो सुख छीन भी जाए या उस सुख में कुछ कमी भी आए, तो ये अप्स एंड डाउन्स भी इसी शुभ और अशुभ प्रभाव के चलते हमें देखने को मिलता है। यही है किसी भी भाव के फलादेश का मुख्य सार। किसी भी भाव के आकलन में इसी परिप्रेक्ष्य से हमें आकलन करना है और फलादेश करना है। और जब हर भाव, भावेश और कारक पर कौन से शुभ प्रभाव है, कौन से अशुभ प्रभाव है, ये जब हम जान लेते हैं तो कौन सी दशा और किस गोचर में यह शुभत्व, यह शुभ परिणाम या वह अशुभत्व या वह अशुभ परिणाम उस जातक को मिलेंगे। तो दशा और गोचर का भी सीधा मेल भाव फल सिद्धांत से किसी भी भाव के फल से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर दशा और गोचर में कंफ्यूजन होने का एकमात्र कारण यही है कि जब तक पूरे भाव के फल को, भाव, भावेश और कारक के समूचे आकलन को जब हम नहीं समझेंगे तो कौन से गोचर में, कौन सी दशा में क्या फल, क्या परिणाम मिलेगा वो समझना मुश्किल हो जाता है। फिर वो विंशोत्तरी दशा लगाओ या जैमिनी की दशा लगाओ या कोई भी योगिनी महादशा लगाओ, किसी भी दशा को लेकर के जब हम पराशर मुनि को पढ़ते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र या फल दीपिका में, उन्होंने किसी विशेष दशा का कोई विवरण नहीं दिया है। उन्होंने दशा फलाध्याय में दशा को कैसे, दशा का फल क्या मिलेगा, दशा के फल का कैसे आकलन करना है, वही एक कॉमन समझ दशा फलाध्याय में दी है। तो उसमें जब आप शुरुआती श्लोक को समझेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि भाव फल सिद्धांत से ही दशा और गोचर का फल जुड़ा हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।